वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपने सिंपल माइक्रोस्कोप कहाँ कहाँ देखा है। जब आप किसी ऑर्नामेंटल की शॉप पे जाएंगे, सुनार की दुकान पर, तो आप देखेंगे कि वो जो जड़ी बूटी पर काम करते रहते हैं, उस पर ना को जो ऑर्नामेंट होते हैं, जो गहने होते हैं, वो उस पर काम करने के लिए क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे लेंस का यूज़ करते हैं और उसको अपनी आँख से एकदम चिपकाए रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं और बहुत करीब से देखते रहते हैं उसे। या फिर आप किसी घड़ी की दुकान में जाइए जो उसकी मेंटेनेंस करते हैं, है ना, जिसे लिखते हैं ना घड़ी साज। तो वो क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो घड़ी के जो छोटे छोटे बहुत ही छोटे पार्ट्स जो होते हैं उनको देखने के लिए वो इस सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं वहाँ पर। अब हमें यहाँ समझना है कि ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, आखिर इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ है कि जो बहुत छोटी सी चीज़ है उसको मैग्नीफाई करके देखना। क्या पर्पज़ है, उसको मैग्नीफाई करके देखना। तो उसको अब एक बात और समझिए, कोई चीज़ जब हमें करीब से देखनी होती है, नज़दीक, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है उसकी, 25 सेंटीमीटर। यानी मैं जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाऊंगा उसकी इमेज 25 सेंटीमीटर पे ही बननी चाहिए। उसको मैं इस तरीके से अपनी आँख पर लगा करके एडजस्ट करूँगा उसकी फोकल लेंथ और इमेज को, ताकि उसकी इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनने लगे। तो यहाँ पर मैंने जो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप लिया हुआ है, एक सिंपल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी को क्या करेंगे, उसके फोकल लेंथ और इस लेंस के बीच में रख देंगे फोकस के, और इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इसकी इमेज कहाँ पर बनने लगे, डी डिस्टेंस पर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है क्लियर विज़न के लिए। अब ये इमेज क्रिएट कैसे हो रही है ये भी समझ लीजिए। यहाँ से जब हम पैरेलल रेज भेजेंगे कॉन्वेक्स लेंस पर, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, तो वो फोकस से पास कर गई। दूसरी रेज हमने इसके क्या किया, इसके सेंटर से पास किया, तो वो पास कर गई। लेकिन ये दोनों जा कर के कहीं मिल नहीं रही। अब मिलेंगे कैसे, जब इसे बैक में हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे तो जब इसको एक्सटेंड किया तो कहीं जा कर के मीट कर रही, तो इसका जो इमेज होगा वो यहाँ पर क्रिएट हुआ और इरेक्ट होगा, सीधा होगा, मैग्नीफाई होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका मैग्नीफिकेशन पता करना है कि ये कितना मैग्नीफाई कर रहा है और इसका मैग्नीफिकेशन किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा। क्लियर। तो इसका मैग्नीफिकेशन का पहले फॉर्मूला समझिए, वह है क्या। सेंटेंस बड़ा है, मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ है क्या। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी जो इमेज है उसको कहाँ रखिए, डिस्टिंक्ट विजन के लीस्ट डिस्टेंस पर, यानी डी पर, वहाँ रख दीजिए। और वो जो एंगल बनाएगा किसके ऊपर, किसके ऊपर, लेंस पर। यानी ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल है बीटा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, बीटा। समझ में आ रही। यानी इसने जो एंगल बनाया वह है बीटा। अब डिनोमीटर में क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो लिखना है। लेकिन एक गलती कर बैठेंगे आप, अगर आप ए बी के एंगल यहाँ देखेंगे तो वही सेम एंगल है बीटा। तो एंगल वो ये नहीं कह रहा, आगे पढ़िए, बाय द ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी हम एक बात बताओ, ग्लास का यूज़ कर क्यों रहे हैं, ग्लास का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें वो बड़ा दिखे। तो पहले ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखो, 25 सेंटीमीटर पर, तो वो दिख रहा। फिर आपने ग्लास लगा दिया और इमेज क्या बनाई, उसकी 25 सेंटीमीटर पर बना दी। तो एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट पहले 25 सेंटीमीटर पर रखा, उस वक्त जो एंगल बन रहा है, उस वक्त जो एंगल बन रहा है वो एंगल अल्फ़ा है, वो ये है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 25 सेंटीमीटर, यानी लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर रख देना है। उस वक्त जो वो एंगल बनेगा वो कहलाएगा ये डिनोमीटर वाला एंगल। अब जो ऊपर वाला एंगल कैसे आएगा, आपको इमेज ग्लास लगा के बनानी है, कहाँ पर, 25 सेंटीमीटर पर। तो जाहिर से बात है ऑब्जेक्ट फिर 25 पर तो रखोगे नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, 25 के पहले रखा, ताकि इमेज हमारी यहाँ बनी। अब एक बात समझना, पहले बिना ग्लास के ऑब्जेक्ट को हमने 25 सेंटीमीटर पर रखा था, तो इमेज की साइज़ मान लो 3 सेंटीमीटर थी। कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, बिना ग्लास के, नेक डाई से देखा।
कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर पर। तो हमें दिख रहा था 3 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इसको बड़ा देखना है ताकि मैं और क्लियर देख सकूं। तो मैंने क्या किया, ग्लास लगाया। अब जब ग्लास लगाऊंगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, कहीं और पीछे बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको एडजस्ट करूँगा ताकि इसका इमेज अब 25 पे बने। अब जब 25 पे बनेगा ना तो वो 3 सेंटीमीटर का नहीं बनेगा बल्कि एक्सटेंड करके बनेगा। अब समझ में आ गया होगा कि मामला क्या है। यानी हाँ, अब समझिए यहाँ पर एक मामला ये है कि जो मैग्नीफिकेशन हम लिखेंगे वो होगा m बीटा। एक तो ये लिख ही दिया। अब ये अल्फ़ा कैसे लिखोगे, या तो इसके दो तरीके हैं। या तो तुम ऐसे बना दो, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया डिस्टेंस d, और ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट ए बी। अलग से डायग्राम बना दो। या तो बुक में क्या करते हैं, वो एक काम करते हैं, वो इसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और यहाँ रख देते हैं। जैसे कैसे, देखो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये है तो इसको कह देंगे ए डबल डैश कह दिया। क्या ये ऑब्जेक्ट बन गया और क्या 25 सेंटीमीटर पे आ गया। यही ट्रायंगल तो है यहाँ। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखो यहाँ ड्रॉ कर दूँ, देखना ये बन जाएगा इस तरीके से, ये लाइन ये बन गया ए डबल डैश बी डैश ओ, यही है ए डबल डैश बी डैश ओ। क्या इसका एंगल ये हो जाएगा अब अल्फ़ा। हाँ, वो लिख सकते हैं, सही है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर ये एंगल लेते कैसे हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ था, फिर यहाँ का रख के क्यों एंगल ले लिया। बुक में दोनों तरीके से, ऐसे भी है और अलग से भी ड्रॉ करके दिखाया गया। समझ गए ना अब सब लोग। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया बीटा अपॉन ये हो गया अल्फ़ा। अब चूंकि एंगल बहुत स्मॉल है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा। अब ज़रा ट्रायंगल में आके देखो, tan बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। इस ट्रायंगल से देखना, ए बी ओ से, हाँ नहीं ए डैश कहाँ, इस छोटे वाले से देखो ना, ए बी अपॉन ओ बी, यानी ये हो जाएगा ए बी अपॉन ओ बी, सही है। और अगर मैं लिख लूँ tan अल्फ़ा, तो यहाँ से देखना ए डबल डैश बी डैश ओ, ये ट्रायंगल देखो, तो ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, यानी ये होगा ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। पलट दो इसको, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ओ बी इंटू ओ बी डैश अपॉन ए डबल डैश बी डैश। क्या ए बी इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डैश है, उसी ऑब्जेक्ट तो मैं आगे लाया था पैरेलल करके, यानी ये क्या क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ जाएगा ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ये एम की वैल्यू आई क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए डैश डबल डैश बी डैश। क्लियर, समझ में आ गया ये। आयशा आपको समझ में आया, ठीक है। देखिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर एक काम करो, लेंस का फॉर्मूला लगा दो। अच्छा यहाँ वैल्यू भी रख देते हैं, एम ओ बी डैश कितना है डी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि रेज ऐसे जा रही और हम मेजरमेंट लेफ्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ओ बी, हाँ माइनस एक्स, यानी एम आया डी अपॉन एक्स। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड काम करते हैं। अब यहाँ लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं अपना। लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस यू। तो 1/f, अब बताओ इमेज कितनी डिस्टेंस में बन रही, माइनस डी लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या माइनस डी, और u की जगह माइनस एक्स, सही है। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/d प्लस 1/x। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1/x इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/f, सही है भाई। ये पॉजिटिव है ही, रहने दिया, इसको इधर ले गए तो प्लस हो गया। अब देखो यहाँ है d अपॉन एक्स, वहाँ है 1/x, d से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन एक्स, ये हो जाएगा d अपॉन
डी और ये हो जाएगा डी अपॉन एफ। सही है? क्या डी अपॉन एक्स की वैल्यू m है? डी अपॉन एक्स की जगह m रख दो, ये आ गया 1 डी बाई एफ। सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। जरा समझो, हमारा मकसद क्या है माइक्रोस्कोप का? चीज़ों को बड़ा देखना, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होना चाहिए। देखो, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है? ऊपर वाला एंगल ज़्यादा हो, नीचे वाला कम। ऊपर वाले की वैल्यू ज़्यादा हो, नीचे वाली वैल्यू कम। देखो, इमेज जितना बड़ा बनेगा उतनी ज़्यादा तो वैल्यू बनेगी, एंगल बनेगा, है ना? तो यानी m की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। 1 तो वेरी करेगा नहीं, और d भी वेरी नहीं कर सकता, 25 सेंटीमीटर डिस्टिंक्ट रीजन होता है। f वेरी कराइए ताकि m बढ़ जाए। तो f अगर ज़्यादा होगा तो m कम हो जाएगा, यानी f क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए फॉर ग्रेटर मैग्नीफिकेशन, है ना? यानी फॉर हायर मैग्नीफिकेशन f शुड बी लो। क्लियर? यानी हम जो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, उसका लेंस का फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए, इसका एक केस और है, वो भी समझ लीजिए। अभी इस केस में सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने क्या किया कि इमेज को कहाँ फॉर्मेशन किया? डिस्टिंक्ट विजन पर, 25 सेंटीमीटर पर। हमारी आँखों को रिलैक्स कब मिलता है? ये जो सीलियरी मसल्स हैं, जानते हैं कि वो लेंस को पतला करती है, मोटा करती है। रिलैक्स तब होता है जब चीज़ें दूर की हों। आप कभी छत पे चढ़िए या पहाड़ पे चढ़िए और दूर की चीज़ देखिए, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें करीब लाते जाएंगे आपको जो है स्ट्रेस महसूस होगा। तो रिलैक्स विज़न के लिए होना क्या चाहिए कि इमेज का फॉर्मेशन करिए कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। और आप जानते हैं इन्फिनिटी पर इमेज का फॉर्मेशन होने का मतलब यह है कि रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली जाए। कहाँ चली जाए? पैरेलल, मिले ही नहीं कहीं, तभी तो इन्फिनिटी पे जाएगा। अब पैरेलल पे जाएंगे कैसे? इस ऑब्जेक्ट को उठाइए और फोकस पे रख दीजिए। ऑब्जेक्ट को उठाइए और फोकस पे रख दीजिए। ये दो जब रिफ्रैक्शन होगा ना, तो ये रेज ऐसी चली जाएंगी पैरेलल, एकदम सेम ऐसी इमेज बनेगी, डायग्राम बनेगा। बस ये दो लाइन जाके मीट करते हुए ना करके, बल्कि यहाँ इसको रखेंगे और ये पैरेलल चली जाएंगी। यानी इस केस में करना क्या हुआ? सेकंड केस में ऑब्जेक्ट एट फोकस और इमेज फॉर्मेशन एज इन्फिनिटिव। उस केस में सेकंड जो केस है, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, उस केस में ये जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आता है ना, वो आता है सीधे सीधे डी बाई एफ, सीधे सीधे डी बाई एफ। अब एक बात समझो ज़रा, किस में मैग्नीफिकेशन ज़्यादा अच्छा आ रहा? इसमें ज़्यादा आएगा ना भाई। डी बाई एफ तो है ही दोनों में, इसमें तो +1 हुआ ना। बात समझ में आ रही? मान लो, समझो, मान लो डी बाई एफ की वैल्यू है 4, तो इसमें मैग्नीफिकेशन हो रहा 4 टाइम्स हो गया एक तरीके से। वी बाई यू तो होता है ना, तो 4 टाइम्स हो गया, यानी जो ऑब्जेक्ट था उससे 4 गुना बड़ी इमेज बन गई। इसमें क्या हो रहा है? 4 + 1 5 गुना बड़ा। तो दोनों चीज़ें सही हैं। इससे आपको इमेज का मैग्नीफिकेशन तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आँख पे आराम नहीं मिलेगा। और इससे क्या होगा? मैग्नीफिकेशन थोड़ा कम होगा, 1 कम होगा, लेकिन रिलैक्स आई होगा। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको भी जल्दी से।